छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार। मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। आज रायगढ़ स्थित पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में भारत के विभाजन की त्रासदी में मारे गए लाखों लोगों की याद में आज भाजपा द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता नारायण चंदेल सहित कई भाजपा नेताओं ने विभाजन के दौरान हुई अमानवीय यातनाओं को याद करते हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज रायगढ़ स्थित पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में भारत के विभाजन की त्रासदी में मारे गए लाखों लोगों की याद में आज भाजपा द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। विभाजन के दौरान रायगढ़ में आकर बसे नागरिकों का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता नारायण चंदेल ने अपने संबोधन में कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत तकलीफ हुई। यह उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो मानवीय लचीलेपन की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को फिर से संवारा और अपार सफलता प्राप्त की। आज हम अपने प्रदेश एवं देश में एकता और भाईचारे के बंधनों की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। नारायण चंदेल ने अपने संबोधन में कहा कि जिन्होंने इतिहास के सबसे क्रूर प्रकरण के दौरान अमानवीय पीड़ाओं का सामना किया, जीवन खो दिया और बेघर हो गए, अपने इतिहास को स्मृति में बसाकर उनसे सीख लेकर ही एक राष्ट्र अपने मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकता है। जी सर, विभाजन विभीषिका में आज आप रायगढ़ पहुंचे, क्या कुछ खास है इसका? आज 14 अगस्त का दिन है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या का समय है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत सरकार ने ये तय किया है कि 14 अगस्त को पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन हो और उसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया जाए। जो विभाजन के समय पाकिस्तान से यहाँ आए उनको भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। जिन्होंने वो दर्द झेला है, जिन्होंने उस पल को देखा है। और विभाजन विभीषिका दिवस के आयोजन के पीछे जो भाव है, जो हेतु है कि आज की पीढ़ी को, आने वाली कल की पीढ़ी को वो विभाजन का दर्द नहीं मालूम। वो विभाजन के बारे में सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के समय में सुनते हैं और इसलिए आज की वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली कल की पीढ़ी को क्या विभाजन किस विषय को लेकर के हुआ, अखंड भारत के टुकड़े क्यों हुए, भारत माता को छलनी क्यों किया गया, इन सारे विषय को आम जनता को जानना चाहिए, नौजवानों को जानना चाहिए, आने वाली कल की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है। जिन लोगों ने 60 साल 65 साल इस देश के अंदर में शासन किया, जिनके पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी के रहे, वास्तव में वह लोग सत्ता के खातिर इस देश का विभाजन कराए। और हमारा स्पष्ट आरोप है कि इस विभाजन के लिए जिन्ना के साथ पंडित नेहरू जिम्मेदार है। इस विभाजन के लिए, भारत को टुकड़े में बांटने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस इस बात की सफाई दे देश की जनता के सामने कि वह विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, इस देश का विभाजन कर दिया। किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर
तत्काल आपके मोबाइल पर